गाइज आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने कंटेंट को जनरेट करते हैं और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या ऐसे दो बेसिक पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है अपलोड करने के टाइम। मतलब जब आप अपना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दो चीजों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो है कि चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी ना हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए कंटेंट को कैसे गूगल पे रैंक कराते हैं, कैसे यूट्यूब पे रैंक कराते हैं, उसका एसईओ कैसे करते हैं, कैसे हम लोग मतलब जो है कि इसके कंटेंट को अपलोड करते हैं और किस तरीके से हमें अपलोड करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या इसका टाइटल होना चाहिए, टैग्स का कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं आने वाली सीरीज में करता रहूंगा। वन बाय वन आप लोगों से डिस्कशन होती रहेगी। आज का जो यह वीडियो है वो दो प्रॉब्लम को लेकर के है जो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे दो यूजर्स ने, हमारे जो व्यूअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चंस पूछे हुए। तो आज मैं दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के पास लेकर के आया हुआ हूं। इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ के साथ इस सॉल्यूशन का मैं डिटेल्ड भी आपको बताऊंगा जिससे आपको भी चीजों का समझ हो और आप भी इन चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैनल को ग्रो कराने में और भी किसी चीज की जरूरत हो, आपको हेल्प की जरूरत हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने। दोस्त यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहते। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं कि वीडियो अपलोडिंग के टाइम में जो दो प्रॉब्लम होती है, जो दो सिनेरियो है जिसको कि जिसे आपने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ था, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। ये आपके लिए ही नहीं, ये उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो यूट्यूब पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट जनरेट करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कंटेंट जनरेट होता है उस पे जो है रीयूज्ड कंटेंट आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। चाहे आप थंबनेल अगर यूज कर रहे हैं, आप अगर कोई वॉइस यूज कर रहे हैं, कोई इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि उस पे आपको रीयूज्ड कंटेंट आपके आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए भी आपको क्या तरीका है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे और भी इस टाइप के सीरीज में लेकर के आने वाला हूं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब वीडियोस का हम लोग कैसे करेंगे, उसमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट होगा वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ और उन दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साथ में उसके डिटेल्ड की तरफ। दोस्त मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे हूं और आपके जो दो कमेंट थे उन कमेंट का क्या सॉल्यूशन होगा ये भी मैं बताता हूं, और खास करके उन लोगों के लिए भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, एज ग्रुप में भी काम करते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ लेकर के चलता हूं। इसको जाने के लिए हमें आपको लेकर के जाना पड़ेगा हमारे क्रोम ब्राउजर पे। गाइज मैं क्रोम ब्राउजर पे हूं और जब आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं तो कंटेंट अपलोड करने के टाइम में आप वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन जो है कि वो देखने को मिल जाता है। ये मेरा यूट्यूबर जंक्शन का जो है कि पैनल है जहां से मैं अपलोड करता हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, बट मैं अभी आपको उन दो चीजों के ऊपर फोकस करके लेकर के जाता हूं जिसको आज मुझे बताना है। वैसे मैं बारी बारी से सारे टॉपिक को अगले सीरीज में, अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको उन टॉपिक के ऊपर लेकर के चलता हूं। जो टॉपिक है वो मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ऑडियंस। गाइज हमारे पास जो है कि कुछ ऐसा कमेंट आया हुआ था, कुछ हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मतलब जो है कि छोटे बच्चों के लिए राइम्स का मतलब चैनल क्रिएट किया हुआ है। एनिमल सॉन्ग्स के ऊपर उन्होंने जो है कि अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है, और जब वो वीडियो को अपलोड करते हैं तो उस टाइम में यहां पे आकर के उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि चूंकि
वीडियो जो बना हुआ है वो तो किड्स के लिए है, बच्चों के लिए वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि किड्स एनिमल सॉन्ग जो है कि वो वीडियो जो है कि वो बच्चे ही देखेंगे, कार्टून्स वीडियो जो है कि ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वीडियो कंटेंट है वो हमने जो है कि बच्चों को देखने के लिए ही बनाया हुआ है। तो बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो अपलोड करने के टाइम में यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को यस करूं या नो करूं, राइट। जैसे कि यहाँ पे ऑडियंस आपको सेट करना है, तो YouTube आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो ये कंटेंट जो आपने वीडियो अपलोड किया है, ये वीडियो जो है कि आपने बच्चों के लिए बनाया है या आपने जो है कि ये बच्चों के लिए नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो यस सेलेक्ट कर देते हैं, यस इट्स मेड फॉर किड, क्योंकि ये जेन्युइन है। आपने जो मतलब अपना कंटेंट क्रिएट किया है वो जनरली आपने बच्चों के लिए ही क्रिएट किया है, आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। दोस्त ये बात तो ठीक है कि आपका जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए ही है, लेकिन इससे आपका नुकसान ये है कि आपका जो YouTube चैनल है उस पे आप एडसेंस एक्टिव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वहां पे जो एड आएगा ना वो बहुत कम एड आता है बच्चों के चैनल पे, क्योंकि 18 साल से कम, मतलब बच्चों का मतलब ये हो गया कि 18 साल से कम एज वाले मतलब जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है वो आपके वीडियो को देख रहे हैं। तो 18 साल से कम डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। एडवर्टीजमेंट गाइज उसे दिखाया जाता है जो डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि YouTube पे जो रेवेन्यू का सोर्स है वो मेन सोर्स जो है YouTube का, जो वो मेन सोर्स है वो रेवेन्यू आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मिलता है। तो जब तक एडवर्टीजमेंट आपके YouTube के चैनल पे, आपके वीडियो पे नहीं आएगा तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, राइट। अगर आपको YouTube से पैसे लेने हैं तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है कि वो लोग एड प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एड आने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं। अगर आपके वीडियो पे एड नहीं आएगा तो आपको एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और अगर आपको एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपके चैनल जो है कि वो अर्न भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका कोई भी कंटेंट हो, अगर आपको YouTube पे आपका पर्पस पैसा कमाना है तो आपको इसके ऑडियंस में आपको नो सेलेक्ट करके रखना है, ताकि आपका जो वीडियो कंटेंट है वो छोटे बच्चे तो देखे ही, साथ के साथ YouTube को ऐसा लगे कि ये जो है कि डिसीजन मेकर ऑडियंस हैं, मतलब जो एड दिख रहा है वो डिसीजन मेकर आदमी देख रहा है, ताकि वो आगे किसी भी चीज के लिए इस पे अपना डिसीजन ले सके। क्योंकि YouTube पे जितने भी एडवर्टाइजर हैं जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए आते हैं, उनको भी मैक्सिमम कन्वर्जन की जरूरत होती है, वो भी चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कन्वर्जन करें, और YouTube का एल्गोरिदम भी ऐसा करता है कि जितने भी एडवर्टाइजर हैं उनको राइट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जब आप ऑडियंस का सिलेक्शन ही गलत करेंगे तो आपके पास जो है कि एड रेवेन्यू नहीं आएगा। तो मतलब कहने का यह है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हुआ कि बहुत ऐसे कमेंट हमारे पास आए हैं कि दो सर, हमने जो है कि बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं तो क्या ऑडियंस में मैं यस सेलेक्ट करूं या नो सेलेक्ट करूं। अब आपको इसके ऊपर डिसीजन ये लेना है कि अगर आपने बच्चों को कंटेंट दिखाना है और रेवेन्यू से आपका कोई मतलब नहीं है तो आप यस करेंगे, और अगर आपको रेवेन्यू से मतलब है तो आपको नो करना है। गाइज इसमें अगर मैं व्यू का कंपैरिजन करूं, यस वाले में अगर मैं व्यू का कंपैरिजन करूं तो यस में अगर आप मेड फॉर किड के लिए करेंगे तो यहां पे आपका जो व्यूज है वो ज्यादा आएगा कंपैरिजन टू दिस, लेकिन व्यूज ज्यादा आने से कोई मतलब नहीं होगा यदि आपके जो है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे। तो अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है, और अगर आपको रेवेन्यू नहीं चाहिए, व्यूज चाहिए, तो आपको यस पे सेलेक्ट करके रखना है। उम्मीद करता हूं आपके पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा, और उन सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा जो नए में कंटेंट क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हम लोग आते हैं अल्टर्ड कंटेंट पे। यहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आए हैं कि अल्टर्ड कंटेंट में जो है कि हमें यस करना है या नो करना है। तो एक बात तो आपको मान के चलना है कि यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको ऑलवेज यस ही करना है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना गाइडलाइन दिया हुआ है
कि यदि आप ऑल्टर्ड कंटेंट यूज करते हैं, ऑल्टर्ड कंटेंट का मतलब एडिटेड कंटेंट को यदि आप जो है कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप जो है कि इस पे यस करके रखिए। इसलिए ये यस करने के लिए देता है क्योंकि आपको आप क्रिएटर हैं, लेकिन यूट्यूब के पास जो है कि व्यूअर्स भी है। मतलब उनके जो व्यूअर्स हैं, जो उनके वीडियो को देखते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जो वो कंटेंट देख रहा है वो रियलिस्टिक कंटेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किया हुआ कंटेंट है। इसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी है। यदि आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम करे। तो इसलिए यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बड़ों के लिए हो, चाहे वो आप फैक्ट्स न्यूज चैनल बना रहे हो, जिस किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, यदि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज कर रहे हैं, आप जनरेट करते हैं कंटेंट को, तो आपको जो है कि यस पे क्लिक कर देना है। यदि आप ओरिजिनल कंटेंट मतलब खुद का कंटेंट जनरेट करते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। पहला। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कुछ कमेंट हमारे पास ऐसा भी आया हुआ था कि आप अपना वॉइस खुद का जनरेट करते हैं, वॉइस खुद का देते हैं, और जो है कि आप मतलब इमेज जो है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कराते हैं। लेकिन इसका गाइडलाइन है कि यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर इमेज आप जनरेट कराते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो ये आपके दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अल्टर्ड कंटेंट को लेकर के। अब आपको डिसाइड करना है कि कंटेंट आपका कैसा है। मोर डिटेल्स के लिए आप इसके पूरे डिटेल, किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आती हो, यूट्यूब के किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो, तो आप नीचे ना लर्न मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको सीधा जाकर के लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे ही आप लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब जिस भी टाइप के प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, तो यूट्यूब ना सबका एकदम ऑटोमेटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नए ऑप्शन पे चले जाएंगे, इंग्लिश में सारा चीज आपको यहाँ पे दे करके रखा है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में कोई दिक्कत आती हो तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप जाएंगे और लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस लैंग्वेज में कंटेंट समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से सभी कुछ को आप खुद से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देन जो है कि आप YouTube पे कंटेंट को अपलोड कीजिए। यहाँ पे कोई चीजें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपके दूसरे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपना कंटेंट जनरेट करते हैं। तो बाकी सारी चीजों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप कंटेंट जनरेट कराते हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो, या आपको जो है कि और किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कमेंट में कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपको अपनी प्रॉब्लम हमें यूट्यूब पे शेयर नहीं करना है, तो सेम नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, वहां पे जाकर के आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे भी आप जो है कि हमारे से बात कर सकते हैं। मैं आपका 100% कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर दूं। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।